नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं एक और डिज़ीज़ के बारे में जिसका नाम है ILD। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़ बोलते हैं। ILD ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये एक फैमिली की डिज़ीज़ है जिसमें लंग्स से रिलेटेड और ब्रीदिंग से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होते हैं लंग्स में वो आपको दिखाई देते हैं। अब ILD है, ये कैसे हो रहा है लोगों को और क्यों हो रहा है, तो ये 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो एक होता है, अगर एक टाइप्स की हम बात करें जिसमें रीज़न जो होता है वो नोन होता है, हमें पता होता है कि किस रीज़न के वजह से हो रहा है। और अगर किस रीज़न के वजह से हो रहा है, अगर हम उस पर फोकस करें तो जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एरिया में कोई रह रहा है या बहुत जहाँ पे पोल्यूशन एरिया बहुत ज़्यादा है और स्मोक बहुत ज़्यादा है, या जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, या जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, या जो लोग स्टोन फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होती हैं ILD होने के लिए। क्योंकि जब हम केमिकल्स हो गया, पोल्यूशन हो गया, वो कहाँ जा रहा है, वो हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर होके हमारे फेफड़े में ही तो जा रहा है। जो एल्वोलाइज हैं उनको वो डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स हैं उनको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसके वजह से जैसे जैसे ये धुआं हो गया, स्मोक हो गया, केमिकल्स हो गए, जैसे जैसे एल्वोलाइज के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं, हमारे जो दोनों साइड के लंग्स होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होता है रीज़न। अगर आपको रीज़न क्या है, क्यों रिस्पॉन्सिबल है आखिर ILD। दूसरा होता है कि अगर ILD है पेशेंट को और उसका पीछे कोई रीज़न नहीं है, जैसे कि स्मोक का रीज़न नहीं मिल रहा है, पोल्यूशन का रीज़न नहीं मिल रहा है, या केमिकल्स के रीज़न नहीं मिल रहे हैं, तो इसके अदर भी कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को बहुत पहले अस्थमा हुआ हो, या बहुत पहले TB रहा हो, या बहुत पहले किसी भी चीज़ की मेडिसिन चल रही हो। तो जब हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, नेबुलाइज़र और इन्हेलर लेना स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी हमारे अल्वोलाइज जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका जो काम होता है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ILD होने के चांसेस उन पेशेंट में भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ILD की हम बात कर रहे हैं तो अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम पहले सिम्टम की बात करें तो क्या होगा कि जिन भी पेशेंट को या जिन लोगों को भी ILD है उनमें क्या दिखाई देगा कि उनका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन होगा वो सबसे ज़्यादा नीचे हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ILD में होता है कि फेफड़ा जो है आपका वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको सिम्टोमेटिक मैनेज किया जाता है। तो अगर ड्राई कफ है और पेशेंट को ILD के पेशेंट को हमेशा ड्राई कफ ही आता है, कभी कभी बलगम आता है, ज़्यादातर ड्राई कफ होता है। खांसी जो होगी वो पेशेंट को कंटिन्यूस खांसी आएगी, खांसते खांसते पेशेंट का सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल डाउन चला जाता है, और सांस पेशेंट जो है वो खींच के लेता है। अगर किसी पेशेंट को ILD है तो अब इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो आपको कैसे डायग्नोस आप लोग खुद कर सकते हैं कैसे जाके। तो सबसे पहले आपको क्या कराना होगा कि आपको CBC कराना होता है। CBC में भी पता लग जाएगा कि क्या आपके बॉडी के अंदर कोई एलर्जी के लेवल्स तो नहीं कम है, जैसे स्नोफीलिया है। अगर पेशेंट को स्नोफीलिया बार बार उसका बढ़ रहा है तो उससे भी उसके लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो CBC से भी पता लग जाता है। अगर CBC से भी पता नहीं लग रहा है तो देन एक्सरे कराना होता है। कभी कभी एक्सरे में कुछ चीज़ें डिटेक्ट नहीं होती हैं तो उसके लिए थोड़ा और भी इन्वेस्टिगेशन कराना होता है। तो अगर एक और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसको बोलते हैं HRCT स्कैन, जो होता है वो चेस्ट का होता है। उसमें साफ साफ आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को ILD है या नहीं है। तो डायग्नोस हम इस तरह किया जा सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, अगर पेशेंट को ILD है तो उसके सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि अगर पेशेंट को ILD डिटेक्ट हुआ भी है तो आपको धुएं पोल्यूशन से बचना है। घर में अगर कोई स्मोक वगैरह भी हो रहा है तो पेशेंट को मास्क लगा के रखना है। किसी को भी अगर ILD से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको अपने फेस को कवर करना है, मास्क लगाना है और फ्रेश एयर लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा लेना है, और ख़ासकर अपने डाइट पे ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं उससे भी ILD जो होगा वो आपका ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेस के साथ साथ अपने डाइट पर भी फोकस करना होगा।
तो ये रही बात ILD के बारे में कि ILD क्या है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ILD क्या है। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो मैं उसका भारत होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उससे OPD में मिलना चाहते हैं तो आप OPD में भी विज़िट कर सकते हैं। पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।